तो यहाँ मुश्किल है। यहाँ पे तो उसके लिए आपको 9 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रूप में रहना पड़ेगा और 9 वर्ष के बाद में आपका संन्यास होगा, तब आपको महावाक्य सुनाया जाएगा और फिर साधना प्रारंभ। उसके बदले आप दूसरी जगह जाओ। मैं 1-2 एड्रेसेस दिए, मैं कहा जाके उनसे कंसल्ट करो, लेकिन सब जगह यही है। यानी भारत में परंपरागत रूप से वेदांत की साधना इस तरह की होती है। भक्ति में ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो ब्राह्मण न हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो एक आदिवासी हो, अनकल्चर्ड व्यक्ति हो, सबके सब भक्ति की साधना कर सकते हैं। जैसे शांडिल्य कहते हैं, आनिंद्य योनि अधिक्रियते पारंपरया इति सामान्यवत। ये उनके शांडिल्य सूत्र में कहा गया है। क्या है? आनिंद्य योनि यानी निंदित योनि, निम्न जातियां। कौन सी निम्न जाति? सुखदेव कहते हैं किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कैंक, यवन, खरादयः, खशादयः, ये अलग अलग ऐसी जातियां जो एबोरिजिनल जाति, जिसको आप कह सकते हैं आदिवासी कह सकते हैं, किरात, हूण इत्यादि, ये सब जो हैं, ये अन्ये च पापा, जो पाप योनियां समझी जाती हैं, ये भी यद उपाश्रयाश्रयः शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। उनके एक मंत्र में उन्होंने कहते हैं। और भक्तों में, भगवान के भक्तों में हम शबरी का नाम देखते हैं, फिर वो अपने किरात हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको आप एपरेंटली हम लोग अनकल्चर्ड कहेंगे। आजकल हम वो शब्द आदि यूज नहीं करते हैं। हम लोग जिसको आप क्या कहते हैं आजकल, तो ये हाँ नहीं हरी, वो आजकल एक इंग्लिश अपने गवर्नमेंट का वर्ड है ना, क्या कहते हैं इसको? हाँ वही, हाँ वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एग्जैक्टली उसको कर दिया है। ये सबके सब भक्ति के अधिकारी। तो अध शब्द से यह भी अर्थ होता है कि सबके सब भक्ति इत्यादि के अधिकारी हैं। और अब प्रश्न यह है कि शम दम उपरति तितिक्षा, ये गुण क्या होगा? इनके बिना के भक्ति चल जाएगी? तो कहते हैं, प्रहलाद ने असुरों को उपदेश देते हुए कहा था। वे कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते असुरा। देखिए ये परिवर्तन, ये एक इम्पोर्टेंट, हमने जो प्रारंभ कर रहे हैं इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इन वैल्यूज को महत्व नहीं दिया जा रहा है। और हम जब पढ़ेंगे तो अधिक वैल्यूज की बात नहीं कही गई है। यही कहा गया है कि सज्जन संग करो, दुर्जनों से दूर रहो, भगवान का नाम का भजन करो। ये नहीं कहा गया है कि आपको सत्य बोलना चाहिए या अहिंसा करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? प्रहलाद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यस्यास्ति भगवती भक्ति, जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है, प्रेम है, सर्वे गुणास्तत्र समासते, सभी गुण उसमें आ जाते हैं। हरो अभक्तस्य कुतो महत् गुणः, जो अभक्त है, जिसमें भक्ति नहीं है, उसमें महत् गुण कैसे हो सकते हैं? उसका जो मन है, मनोरथेन धावतो बहि, जो व्यक्ति जिसका मन बहिर्भाव भागता रहता है, मनोरथ से भगवान में जिसका मन नहीं लगता है, उसमें गुण कैसे आ सकते हैं? अर्थात जिसमें अगर निष्काम भक्ति हो, भगवान से प्रेम हो जावे, सबके सब गुण अपने आप आ जाएंगे। उनको गुण को कल्टीवेट करना, उनको करने की कोई आवश्यकता। इसलिए भक्ति अथ जैसे मैंने कहा ना, अथ शब्द से यह अर्थ है।
वैसे स्वामी विवेकानंद जो ग्रंथ है, और दूसरा है रिलीजन ऑफ लव, प्रेम योग और भक्ति योग, 2 ग्रंथ हैं स्वामी विवेकानंद के। उसमें उन्होंने रामानुज के द्वारा वैधि भक्ति का वर्णन किया है। तो उसमें क्या होना चाहिए भक्त में, तो उसको विवेक होना चाहिए, आहार के संबंध में सावधान रहना चाहिए, वासना त्याग करना चाहिए, भजन इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, क्रियाएं पंच यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, दया, अहिंसा, दान करना चाहिए, उदास नहीं प्रसन्न रहना चाहिए, और अनुद्धर्ष यानी जिसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ उन्होंने गुण कहे हैं भक्ति योग में आप, लेकिन इसमें नारद भक्ति सूत्र में इनका वर्णन नहीं आता। ये रामानुज के अनुसार भक्ति के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं, वैधि भक्ति क्या है, वो बताया गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, यद इच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः। उन्होंने भक्ति के लिए अधिकारी कौन है, यह अथ शब्द में बता रहा हूं, भक्ति का अधिकारी कौन है। यद इच्छया, किसी कारण से अचानक कोई किताब पढ़ ली, चित्र देख लिया, लोगों से बातचीत करते हुए कुछ बात सुन ली, जैसे श्री रामकृष्ण के शिष्य लाटू महाराज वो द सर्वेंट बॉय, अनपढ़ थे, गांव के थे, अब आके श्री रामकृष्ण के एक भक्त रामचंद्र दत्त डॉक्टर थे, उनके यहाँ पे वो नौकर थे, सर्वेंट बॉय, घर का काम वाम करते थे, झाड़ू लगाते थे, माता जी जो थी उनके कपड़े धो देना, जो भी वो कहते हैं बाजार से सामान खरीद के ले आना, जो सर्वेंट बॉय करते हैं वो करते थे। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के पास जाया करते थे, श्री रामकृष्ण के पास जाकर वो आते थे, आकर सुनाया करते थे कि मैं श्री रामकृष्ण के पास गया, वहां पर अच्छी अच्छी बातें हुई, वो घर में बातचीत होती थी और ये लाटू सुना करते थे। उनको लगता था ये रामकृष्ण बड़े अच्छे आदमी, उनके मन ही मन रामकृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया। कई बार रोज रोज सुने, फिर एक दिन धीरे से कहते हैं कि बाबू, रामचंद्र को बाबू को बाबा बोलते थे, बाबू बोलते थे, जो बोलते थे, आप हमको उनके पास ले जाएंगे एक दिन, वो तो सर्वेंट है, कैसे बताएं, बोले क्या, ठीक है मैं तुझे ले जाऊं। तो क्या हुआ, यदृच्छा, अचानक बिना किसी कारण से, मत कथा आदो, मेरी कथा आदि में, भगवान तो कहते हैं मेरी कथा आदि में, ऐसा भी नहीं कि मुझ में। लाटू महाराज को तो उनकी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण में आसक्ति हो गई, श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा हो गई। श्री रामकृष्ण पे, भगवान में अगर श्रद्धा न भी हो, मत कथा, मेरी कथा आदि में, भगवान कहते हैं कि किसी कारण से यदि इच्छा, भगवान की कथा में अगर रुचि आ जावे, जात श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जावे, जिस पुमान में, जिस व्यक्ति में, वह न निर्विण्ण, वह वैराग्य न हो, निर्विण्ण यानी वैराग्यवान, निर्वेद यानी जिसमें वैराग्य हो गया। गीता उपनिषद में आता है, निर्वेदमाया परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमाया, निर्वेद यानी वैराग्य हो गया। परीक्ष लोकान, ये संसार में जो कुछ आपको मिलता है, धन संपत्ति इत्यादि, जो कर्म के द्वारा, लेबर के द्वारा मिलता है, उसको परीक्षा करो, उसके बारे में सोचो, एग्जामिन इट, उसको विचार करके सोचो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, और एग्जामिन करो, विचार करके निर्वेद को प्राप्त हो, निर्वेदम आया। और उसके बाद में तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाधिगच्छेत्, वैराग्यवान होकर गुरु के पास जाओ। वैराग्य एक इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहां पे कहा कि न निर्विण्ण, भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो गई, भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई, भगवान का नाम सुनने, कथा सुनने में अच्छा लगता है। जहां पर लीला का चिंतन होता है, भजन हो रहा है, अच्छा लग रहा है वहां पर, लेकिन वैराग्य नहीं, न अति सक्त, और अति आसक्ति संसार में नहीं, बहुत अधिक आसक्ति नहीं। जो हमने कल जैसी कहानी सुनाई, वो कपोत की, कबूतर की कहानी,
वो अपनी स्त्री और अपने बच्चों से अति आसक्त। ऐसी अति आसक्ति नहीं, थोड़ी बहुत आसक्ति है, संसार में है, पति पत्नी में आसक्ति है, पुत्र आदि में आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति तो है, अति आसक्ति न अति आसक्त होगा तो भगवान में नहीं मन लगा सकता, आसक्ति है, न निर्वर्ण वैराग्य पूरा नहीं है, और उसी तरह पूरी तरह संसार में डूबा हुआ नहीं। ऐसा व्यक्ति, यह पुमान, जो व्यक्ति ऐसा हो, भक्ति योग से सिद्धितः, उसके लिए भक्ति योग अच्छा है। ही इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर भक्ति। किसी तरह से भगवान में, भगवान की कथा में मन लग रहा है, भगवान में थोड़ी रुचि आई है, लेकिन अभी संसार में है, थोड़ा सा है, वैराग्य नहीं है, कोई बात नहीं। प्रहलाद बहुत बड़े आचार्य, प्रहलाद का हमने अभी नारद, जो अपने आचार्यों को जो प्रणाम किया, उसमें विभीषण, प्रहलाद, इनका भी नाम है। प्रहलाद सबसे पहला नाम, उसके बाद नारद का नाम। प्रहलाद बहुत बड़े आचार्य हैं भक्ति के। वे नारद अपने असुर बालकों को और असुर बालकों के माध्यम से हम सबको कहते हैं क्या, कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतान। यह भागवत धर्म जो है, यानी भक्ति और भगवान के प्रति भक्ति और उसके साथ रिलेटेड जो कल आचरण है, धर्म है, उसका जवानी में ही आचरण करो, ये वो वहां पर कहते हैं। अब इस अधिकारी के संबंध में श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण तो कंडीशन काफी बड़ी लगाते हैं, डिफिकल्ट लगाते हैं। आंतरिकता से भगवान को पाने की इच्छा, बस और कुछ नहीं। देखिए, श्री रामकृष्ण ने आज के युग के लिए धर्म बहुत इजी कर दिया। क्या कहा है उन्होंने? भगवान को पाने के लिए क्या करना है? भगवान को पाने के लिए भगवान को पाने की इच्छा करो, और जितनी तीव्र आपकी इच्छा होगी उतनी तीव्रता से आप भगवान को प्राप्त। श्री रामकृष्ण उसको कहते थे, भगवान के लिए रो, व्याकुल होकर पुकारो। जिस प्रकार से एक बच्चा माँ के लिए रोता है, और उनके प्रसिद्ध दृष्टांत हैं कि बच्चा खिलौर खेल रहा है, खेलते खेलते ऊब गया, अब माँ माँ करके पुकार रहा है। तो माँ ने देखा अरे तंग कर रहा है, तो उसको माँ ने एक खिलौना दे दिया या मिठाई दे दी। मिठाई लेगी, भूल गया, फिर खेलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर माँ पुकारा, तो माँ ने एक खिलौना दे दिया। थोड़ी देर तक खेला, उसके बाद फिर जोर से चिल्लाया माँ। माँ आई, दूसरा खिलौना देने लगा, तो उठा के माँ खिलौना फेंक देता, उसको झटक देता है, वो नहीं। तब कहती माँ अरे बाबा ये नहीं मानेगा, उसको गोद में उठा लेती है, अपना काम रोक के गोद में उठा लेती है। कुछ नहीं, जब व्याकुल हो जाता है तो कोई बात, खेल रहा हो और जोर से चिल्लाता है, माँ माँ करता है, कोई भी व्यक्ति कोई पहचानने वाला नहीं होवे, किस अनपहचाने अनजान व्यक्ति भी होवे, वो कहे चल तेरे को माँ के पास ले जाओ, तो उसकी गोद में चढ़ जाओ, बस मुझे माँ के पास जाओ। श्री रामकृष्ण यही कहते थे कि भगवान को प्राप्त करने की आंतरिकता, व्याकुलता, यही एक कंडीशन है भक्ति की। अथ शब्द का अर्थ यह एक, केवल यही कंडीशन है, कुछ नहीं। अब अथा तो भक्ति व्याख्या से हमें अथ शब्द की बात हो गई। इसमें मेनली अधिकारी कौन अधिकारी है बताया गया। अब है अतः, देयरफॉर। अब देयरफॉर, नाउ देयरफॉर we start a analysis, a commentary on bhakti. Now therefore, क्यों? कई लोगों ने बताए, उस पर कमेंट करते हुए कहा है कि भक्ति स्वयं अपने आप में केवल भक्ति मात्र भगवान का साक्षात्कार कराने में, मुक्ति दिलाने में समर्थ है। Therefore, इसलिए भक्ति क्या डेफिनेशन, ये क्यों आवश्यक है?
क्योंकि भक्ति के साथ बहुत दूसरी चीजें मिल न जावें। कई बार भक्ति के साथ में मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं भक्ति को, भक्ति के बदले क्रिया अनुष्ठान को ही भक्ति मान लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए भक्ति की व्याख्या की जा रही है। संसार में अन्य वस्तुओं में सुख नहीं मिलता, स्थायी सुख भक्त संसार में नहीं मिल सकता। अन्य स्थानों पर प्रेम करने से संसार की वस्तुओं, पति पत्नी, पुत्र, धन, मकान, नाम, यश, इसको प्रेम करने से सुख नहीं मिल सकता। देयरफॉर, इसलिए भक्ति की व्याख्या प्रारंभ कर दी। संसार अनित्य है, तुच्छ है, क्षणभंगुर है, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा नित्य अविनाशी है, इसलिए भक्ति की व्याख्या प्रारंभ की जाती है। अन्य साधना पद्धतियों में भक्ति के अधिकारी का विचार है, इसमें भक्ति के अधिकारी की बात नहीं है, इसलिए भक्ति की व्याख्या प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि भक्ति अतः शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है। भक्ति सरल मार्ग, सरलतम मार्ग है, इजीएस्ट पाथ है। जैसा क्यों सब प्रेम कर सकते हैं, प्रेम को बस भगवान की ओर मोड़ना, यही नहीं, भक्ति में तो हमारे दोषों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, काम को दूर करने की आवश्यकता नहीं, उसको भगवान की ओर मोड़ देना भर है। स्वामी तुरानंद जी, श्री रामकृष्ण के एक शिष्य, कम उम्र में जब युवक थे, श्री रामकृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज इस काम पर कैसे विजय प्राप्त करें, तो श्री राम उसको काम को नष्ट कैसे करें। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे काम को नष्ट क्यों करोगे, उसको बढ़ाओ। बड़े आश्चर्य की बात, उसको बढ़ाओ। काम है क्या, मिलन की इच्छा, यूनियन की डिजायर फॉर यूनियन, उसको बढ़ाओ और भगवान की ओर मोड़। लोभ, भगवान के प्रति, भगवान के दर्शन का लोभ करो। क्रोध, भगवान के मार्ग के जो बाधाएं हैं, ये दोष हैं, उनसे क्रोध करो। ये जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, उनको सही दिशा देना, ये भक्ति का उपाय है। इसलिए भक्ति की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कहीं पर भी किसी भी चीज को नकारा नहीं गया, रिजेक्ट नहीं किया गया, इसलिए भक्ति काफी सरल है। अवश्य, जैसा मैंने अभी कहा था, कहानी कल पता सुनाई थी, इतना सरल भी नहीं, इतना सरल भी नहीं है। निस्वार्थ भक्ति, परा भक्ति होना, रियल भक्ति, वो बहुत कठिन भी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो गोपियों का प्रेम था वो हाईएस्ट है, चरम उत्कर्ष। गीता में जो भगवान बात करते हैं वो इंफीरियर वैरायटी की बात, गोपियों का जो भाव है वो हाईएस्ट भाव है, वो भगवान स्वामी विवेकानंद उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते कहते हैं कि लेकिन जब तक पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति शुद्ध न होवे तब तक गोपियों को समझ नहीं सकता। तो जो हो, यहां पर हमने देखा अतः, इस शब्द की हमने व्याख्या की। अब कहा गया है व्याख्यास्यामः, अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। भक्ति क्या है, इसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। नारद भक्ति की डेफिनेशन देंगे, इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने कुछ डेफिनेशन दी है, और भी अन्य ग्रंथकारों ने, अन्य आचार्यों, महापुरुषों ने भक्ति की विभिन्न डेफिनेशंस दी हैं, परिभाषाएं दी हैं, उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अभी कहा गया व्याख्यास्यामः, व्याख्या करेंगे। क्या यहां पर नारद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तो केवल व्याख्या कर रहा हूं। नारद विनम्रता से कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल व्याख्या करता हूं। मेरी स्वयं की अनुभूति तथा
दूसरे लोगों को भी जो अनुभूतियां हैं उन सभी को होती हैं, वह सब मैं तुमको बताने वाला हूं। मेरी बात नहीं, सबकी बात में बताना होगा। वी यानी विशेष रूप से, आ यानी भली प्रकार से, ख्यामी यानी बोलना, विशेष रूप से भली प्रकार से मैं बोलना, यह शब्द का अर्थ है। अब प्रश्न यह है कि क्यों व्याख्या की आवश्यकता है जब भक्ति से हृदय की बात है। अब बुद्धि में की क्या जरूरत है, एक इतनी क्लास करने की, समझाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि गलत धारणा भक्ति की हो सकती है। और हम देखेंगे कि भक्ति के संबंध में नाना प्रकार की बातें प्रचलित हैं, चमत्कार प्रचलित हैं, कुछ क्रिया अनुष्ठान प्रचलित हैं, उसको भक्ति समझते हैं। चमत्कार हुए उसको भक्ति समझ लिया। अस्वाभाविक दर्शन आदि, आगे भगवान का दर्शन नहीं होता, उसको समझ लिया। भक्ति के नाम पे अनाचार दुराचार भी प्रचलित है। इन सबको बचाने के लिए भक्ति की व्याख्या, एक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, उसका वर्णन आवश्यक है। बिना शास्त्र के मनमानी भक्ति, इससे अनर्थ हो सकता है और लोक में अनाचार फैल सकता है, इसलिए भी व्याख्या की आवश्यकता है। अब देखें भक्ति की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद भक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, या प्रीति रविवेकानाम विशेषु अनपायिनी त्वाम अनुसरतः सा में हृदयात्मापसर्पते। ये नारद की डेफिनेशन है। वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान से कि या प्रीति अविवेकानाम, अविवेकी लोगों की, संसार में फंसे हुए लोगों की विषयों के प्रति जैसी अनपायिनी, बिना हटने वाली, फुल्ली कंसंट्रेशन, बिल्कुल चिपकी हुई, हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऐसी प्रीति अविवेकी लोगों की, संसारी लोगों की जैसी प्रीति विषयों के प्रति इंटेंस होती है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। त्वाम अनुसरतः, तुम्हारा स्मरण करते हुए वैसी प्रीति, वैसा प्रेम मेरे हृदय से न जावे। यानी जैसा प्रेम संसारी लोग विषयों से करते हैं, वैसा ही तीव्र प्रेम प्रभु तुम्हारे प्रति मेरे मन में होवे। स्वामी श्री राम कृष्ण कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे सती का पति के प्रति प्रेम, एक सती स्त्री वो पति से इंटेंसली आसक्त रहती है। सती का पति के प्रति प्रेम, असती का नहीं। जो असती है उसका तो 4 जगह 5 जगह मन जाएगा। जो सती है एक निष्ठ प्रेम अपने पति से करती है, पतिव्रता है। उस पतिव्रता का पति के प्रति प्रेम, मां का संतान के प्रति प्रेम, और लोभी का धन के प्रति प्रेम। इन तीनों प्रेमों को अगर मिलाकर भगवान के प्रति लगाया जाए तो भगवान के दर्शन होते हैं। श्री राम कृष्ण ने बड़ी कठिन बात कही, इन 3 प्रेमों को एक साथ करके भगवान के प्रति जोड़ना कठिन। दुर्भाग्य यह है कि हम में से बहुत से लोगों का एक में भी स्ट्रांग प्रेम नहीं है। अगर लोभी हो तो अच्छा पक्का लोभी होना चाहिए, इंटेंस लोभी होवे। इंटेंस लोभ भी हम लोगों में नहीं। मां का अवश्य बच्चे के प्रति प्रेम इंटेंस होता है, लेकिन जैसा मां शारदा का कभी बच्चों के प्रति वैसा तो नहीं होता। तो ये इंटेंस 3 प्रकार के प्रेम एक साथ भगवान की तरफ लगाएं। मैं कहता हूं कि 3 को एक साथ नहीं मिलाया जाए, एक ही अगर भगवान के प्रति लगाया जाए। यही यहां पर प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान में ऐसी प्रीति होवे जैसा संसार की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति इंटेंस प्रीति होवे। वह आचार्य शंकर भी भगवान प्रीति भक्ति की दूसरी डेफिनेशन देते। वे कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम
भक्तिरित्यभिधीयते। स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु। दो डेफिनेशन, लेकिन ये भिन्न प्रकार की डेफिनेशन, ये वेदांतिक डेफिनेशन है। स्वस्वरूप अनुसंधान, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष लाभ सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष प्राप्ति के सामग्री यानी जो साधन है उसमें भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान। ये तो ज्ञान की डेफिनेशन हुई, सच पूछा जाए भक्ति कहते हैं। या फिर स्व आत्म तत्व अनुसंधान है, थोड़ा सा उसको उन्होंने चेंज कर दिया, आत्म तत्व का अनुसंधान है, इसको दूसरे लोग भक्ति कहते हैं। तो ये दो भक्ति की डेफिनेशन यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं। यमुनाचार्य एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े वैष्णव संत हो गए, रामानुजाचार्य के गुरु थे। रामानुजाचार्य के गुरु बहुत ही अच्छे महान संत थे यमुनाचार्य। वे कहते हैं दर्शनम परम भक्ति पर भक्ति स्यात् पर ज्ञानम तो संगमः पुनः निर्विश्लेषभीरुत्वम परमा भक्ति रुच्यते। वो कहते हैं कि पर भक्ति ही भगवान का दर्शन पराभक्ति है। पर ज्ञान क्या है? भगवान के साथ यूनियन। भगवान का दर्शन भक्ति, भगवान के साथ यूनियन, यह हुआ ज्ञान। और अब भगवान से यूनियन न हो, यूनियन टूटे नहीं, इसका भाव भीरुत्वम, उसका डर कह रही नहीं, भगवान से कहीं मैं बिछुड़ न जाऊं, इसको वो कहते हैं ये परमा भक्ति, परम भक्ति कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। और भी उसकी जो शाब्दिक शब्द का अर्थ भक्ति का क्या है और नारद भक्ति की क्या डेफिनेशन देते हैं, अगले आएगा सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा इत्यादि। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। ये सूचनाएं पूर्ववत हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना है जो बार बार बता रहा हूं मैं। आगामी रविवार को तो 1 तारीख है, उस दिन तो नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन होगा। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को जो रविवार आएगा अगस्त का, उस दिन यहाँ पर भजन होंगे, बड़े अच्छे भजन होने वाले हैं। माँ शारदा के ऊपर भजन है, विनीता गुप्ता अच्छी गायिका हैं, वो यहाँ पर माँ शारदा पे भजन करेंगे। थोड़ा सा डाइवर्शन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, भजन भी तो होना चाहिए ना। तो आप लोग आइएगा और दूसरे लोगों को भी लाइएगा, जिनको भजन में रुचि है, जिनको प्रवचन में रुचि कम है, भजन में रुचि है, ऐसे लोग आ सकते हैं, आइएगा। तो 8 तारीख को माँ शारदा पर भजन का कार्यक्रम है, आप लोग सब आइएगा। हम पुनः अगली बार पुनः अनाउंस कर देंगे उसको। बाकी बृहस्पतिवार को तो स्वामी जानकीशानंद जी का विवेकानंद साहित्य पर प्रवचन होगा। शनिवार को उद्धव गीता पर जैसा प्रवचन हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, बड़ा रोचक चल रहा है। वो अवधूत के 24 गुरु इत्यादि की बात वो सब चल रही है, उसमें सब आप आमंत्रित हैं। 22 अगस्त को याद रखिएगा, रविवार के दिन हाफ डे रिट्रीट है। सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की हाफ डे रिट्रीट है। आप लोग अभी से प्लान कर लीजिए, इसलिए मैंने पहले से अनाउंस कर दिया, अभी से प्लान करिएगा। मॉर्निंग में यू स्पेंड हाफ डे। भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र का पाठ प्रारंभ किया है। पिछली बार प्रस्तावना के रूप में हमने नारद के संबंध में जानने का प्रयत्न किया था।
नारद के विभिन्न जन्म, उनके विभिन्न प्रकार के मोह की घटनाएं, कहानियां, उनका चरित्र इत्यादि कई बातें हमने देखने का प्रयत्न किया था। एक जन्म में वे दासी पुत्र हुए थे और तब संतों की कृपा से उन्होंने भगवान का नाम प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त किया और उस मंत्र की साधना के द्वारा भगवान का उन्होंने दर्शन भी प्राप्त किया। उस दर्शन के बाद में वह दर्शन उनसे ले लिया गया और उन्हें यह कहा गया कि अब इस जन्म में तुम्हें यह दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुमको होगा। और अगले जन्म में वे परम भागवत बने, परम भक्त बने और उन्होंने एक संकल्प किया कि कलिकाल में मैं सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार करूंगा। उनकी मान्यता है कि कलिकाल जैसा शुभ अवसर और कोई नहीं, कोई काल नहीं। कलिना सदृशः कोपि युगे नास्ति वरानने, वे किसी देवी को कहते हैं कि कलिकाल के जैसा शुभ समय और कोई नहीं है। यहाँ पर बड़ी आसानी से भगवान के नाम के जप से मुक्ति हो सकती है। इसमें तस्मात् माम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, भक्ति देवी को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं इस कलयुग में गेहे गेहे घर घर में और जन जन में, लोगों में, प्रत्येक व्यक्ति में तुम्हारी मैं स्थापना करूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। नारद जी को भ्रमण के संबंध में कोई बाधा नहीं है, वे जहां चाहें वहां वे जा सकते हैं। और ये भ्रमण का जो उन्हें अवसर मिला है, यह एक श्राप के कारण मिला है। मैंने संभवतः आपसे पिछली बार कहा था कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया जब उन्होंने कहा कि मैं संसार ये दक्ष के प्रजा और किसी ने श्राप दिया उनको कि तुम कहीं एस्टेब्लिश नहीं होगे, कहीं बैठ के रहोगे नहीं, तुमको घूमना पड़ेगा बस। तो इसके अनुसार उसका उन्होंने सदुपयोग किया। कोई श्राप मिले, कोई कठिनाई आ जावे जीवन में, कोई असुविधा हो जावे, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो नारद जी भी ऐसा सदुपयोग करते हैं। हनुमान जी को भी श्राप मिला था, आप लोग जानते हैं। हनुमान जी को श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्ति को याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद न दिलावे। तो हनुमान जी इतने महान शक्तिशाली, लेकिन अपने आप को समझते थे कि उसमें कोई शक्ति नहीं। ये अपने आप में श्राप नहीं, ऋषियों का श्राप नहीं, ये वरदान बन गया। इससे हनुमान जी में कभी अहंकार नहीं आया। इसीलिए जब वे समुद्र के तट पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे कि कौन समुद्र पार करके जाएगा, सभी अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे। अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता, और हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। और तब संभवतः किसी ने उनको, जामवंत ने उनको कहा कि अरे तुम अपनी क्षमता नहीं जानते, इत्यादि इत्यादि। तब उनको अपनी शक्ति का याद आया और तो पास गए। तो जो भी हो, ये नारद जी का वर्णन हमें अनेक जगह प्राप्त होता है और रामायण की प्रेरणा, भागवत की प्रेरणा, उन सब के पीछे नारद जी थे। ध्रुव से तपस्या के लिए प्रेरित किया ध्रुव को, उसमें भी नारद जी की प्रेरणा है। तो इस दृष्टि से अब यह ग्रंथ नारद जी ने रचना की है या किसी ने भी की हो, लेकिन भक्ति का यह बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है। मैंने पिछली बार कहा था कि दूसरा एक ग्रंथ भी है, शांडिल्य भक्ति सूत्र, लेकिन वह कठिन है, फिलॉसॉफिकल। उसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद
इन सभी का मुख्य उद्देश्य है भक्ति। तो वो एक फिलोसॉफिकल टर्स डिफिकल्ट कठिन एक ग्रंथ हो गया है। जो हो, अब आज हम आगे चलते हैं। यह जो ग्रंथ है इसके 84 सूत्र हैं, 84 सूत्र, पातंजल योग सूत्र से आधे से कम 84 सूत्र हैं। उसमें अगर हम उसका एक विभाजन करें, संक्षेप में आपको बता दूं, तो भक्ति के दो पक्ष हैं, अपराभक्ति, पराभक्ति। प्रारंभ में ही परम भक्ति का स्वरूप का निरूपण किया गया। सच पूछा जाए तो भक्ति परम भक्ति ही भक्ति, पराभक्ति ही भक्ति। दूसरी भक्ति है अपराभक्ति, इंफीरियर भक्ति। ये इंफीरियर भक्ति के भी दो भाग होते हैं। एक है वैधि भक्ति या गौणी भक्ति, जैसे भगवान का भजन करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान की पूजा उपासना करना, दान करना, कुछ क्रियाएं करना, ये सब हुई वैधि विधि युक्त भक्ति, साधना, भक्ति की साधना। उसके बाद दूसरा उसका पराभक्ति का अपराभक्ति, इंफीरियर भक्ति का दूसरा पक्ष है रागानुगा भक्ति, जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। और यह प्रेम भगवान को बालक के रूप में प्यार करना या सखा के रूप में करना, दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत और मधुर भावों, विभिन्न भावों से भगवान को प्यार करना, यह हुआ दूसरा रागानुगा भक्ति। और बिल्कुल उससे भी सुपीरियर है पराभक्ति। तो ये पराभक्ति तो बहुत उत्कृष्ट चीज है, ये बहुत रेयर, खूब बहुत ही अल्प संख्यक महापुरुषों में ही, अवतारी महापुरुषों में ही प्राप्त होती है। लेकिन उसके भी स्वरूप का वर्णन प्रारंभ में नारद करते हैं। जो हो, यह संक्षेप में इस ग्रंथ का जो सब्जेक्ट मैटर है वो मैंने बताया। अब आज हम इस ग्रंथ के प्रथम सूत्र का पाठ करेंगे। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अर्थात पढ़िए, अब दे देंगे हम आपको इसका एक पाठ करवा के, साइक्लोस्टाइल करा के हम दे देंगे, ठीक है। अथ अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, यह एक प्रथम सूत्र है। जिन लोगों ने पातंजल योग सूत्र की क्लासेस अटेंड की हैं वे जानते हैं, पातंजल योग सूत्र का भी प्रारंभ हुआ था अथ योगानुशासन। अथ योगानुशासन, अथ शब्द प्रारंभ का सूचक है, जिस प्रकार से इति अंत का सूचक है। इति श्रीमद् भगवत गीता सु, इति यानी अंत हो गया, चैप्टर समाप्त हुआ भगवत गीता का। उसके बाद कहते हैं इति भगवत गीता सु, यानी यह चैप्टर समाप्त हुआ, इस भगवत गीता में इस अध्याय का नाम इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से अथ शब्द प्रारंभ सूत्र है। लेकिन यहां पर एक और शब्द जोड़ा गया है, अथ अतः, इसलिए भक्ति की व्याख्या करेंगे। अब इसके थोड़ा सा विस्तार में जाने का प्रयत्न करें। अथ, जैसा मैंने कहा, प्रारंभवाचक। दूसरा, अथ शब्द मंगल सूचक है, मंगलाचरण का सूचक। जैसे ओम, हम जो कुछ भी काम प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम मंगल सूचक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणा मुखे, गीता में भगवान ने कहा है ओम तत्सत, ये तीन शब्द मंगल सूचक हैं। इनके द्वारा ही कुछ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी प्रकार अथ शब्द भी मंगल सूचक। क्यों? मैंने पातंजल योग सूत्र में की व्याख्या करते समय भी कहा था कि ये ओंकार और अथ शब्द ब्रह्मा के मुख से पूरा पहले निकल गए थे। ब्रह्मा जी शायद जमाई ली होगी, मुंह खोला होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ वेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिको उभः। कंठ से अचानक
अथ और ओम शब्द ये दो ब्रह्मा जी के कंठ से निकल गए, इसलिए वे मांगलिक हैं। ये कंठ से निकलकर, ऐसे महापुरुषों के कंठ इत्यादि से निकलकर जो चीजें निकलती हैं तो वे महान हो जाती हैं। आपको मालूम है, ये भगवान शंकर जी ने डमरू बजाया, तो डमरू बजाया तो क्या हुआ? डमरू के नाद से, जिसे हम कहते हैं कुछ माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। अरुट डुडम ढड़हश यनर्प, ऐसा उन्होंने 4-5 बार डमरू बजाया, 8-10 बार, तो क्या निकले? सारी ग्रामर निकल गई। हमारी जो संस्कृत ग्रामर है ना, संस्कृत ग्रामर के पहले, सबसे पहले प्रारंभ में ये माहेश्वर सूत्र लिखे जाते हैं। ये है क्या? जितनी आपकी वर्णमाला है, अ आ इ ई उ से लेकर यर लव श श सह तक, जितनी भी आपकी वर्णमाला है संस्कृत की या हिंदी की, सारी की सारी निकली कहाँ से? शंकर जी के डमरू से निकली। उसी प्रकार से ओम और अथ ये ब्रह्मा के मुख श्री मुख से निकले हैं, इसलिए ये मांगलिक हैं। तीसरा, आनंतर्य या अधिकार की दृष्टि से भी इसे अथ शब्द का अर्थ किया गया है, उसको हम देखेंगे। अथ यानी अब, अब यानी क्यों? अथ यानी अब शब्द भी हो, अब नाउ, क्यों? कुछ बात हुई है पहले, संभवतः आपने पातंजल योग सूत्र पढ़ लिया है, कठोपनिषद पढ़ लिया है, अब हम नारद भक्ति सूत्र प्रारंभ। आप लोग ट्रेन हो गए हैं और कुछ बातें समझ में आ गई हैं, एक बैकग्राउंड हो गया है। आप अब उस बैकग्राउंड के कारण भक्ति को अच्छी तरह समझ सकेंगे, उसको जीवन में उतार सकेंगे। इसलिए अथ अब हम प्रारंभ करते हैं। अब और भी बात, अधिकारी विचार भी इसके साथ आ गया। क्या अर्थ है कि कौन इस भक्ति का अधिकारी है, यह भी अथ शब्द से सूचित हो जाता है। जैसे प्रहलाद, पहले तो बात है आर्थित्व। अथ शब्द का अर्थ है आर्थित्व को संकेत करता है कि क्या कोई व्यक्ति भक्ति चाहता है? क्या आप लोग भक्ति चाहते हैं? वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में प्रहलाद का। प्रहलाद जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो उसके बाद में प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, पिताजी को माफ कीजिए, जो कुछ किया सबके लिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जितने लोग हैं इनको आप वैकुंठ ले जाइए, उनको भी मुक्त कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा है कि पूछो ना उनसे, तुम तो कृपा करना चाहते हो उन पर, क्या वो चाहते हैं? जब पूछा गया तो सबने मना कर दिया, नहीं, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। तो भक्ति चाहते हैं क्या लोग? दैट इज फर्स्ट। आर्थित्व मीन्स वेदर दे हैव द डिजायर और नॉट। एक और वर्णन है, आप लोगों ने महाराष्ट्र के एक संत तुकाराम का नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध, बहुत महान संत हुए थे। उनकी पत्नी, वो पतिव्रता तो थी, पति को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन चिड़चिड़ी मिजाज की थी, बहुत गर्म मिजाज की। तो वो खूब झगड़ा उनसे किया करती थी। गरीब थी, गरीबी के कारण भी नेचुरली कुछ उसको खाना, उसको तो बच्चों को बड़ा करना है इत्यादि। और वर्णन इस प्रकार का आता है कि अंत में संत तुकाराम को यह संदेश मिला कि भगवान तुम्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए आने वाले हैं, गरुड़ को भेजने वाले हैं इत्यादि। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम भी चलना चाहो तो चल सकती हो।
तो उसने मना कर दिया। उसने ना एक इंटरप्रिटेशन तो यह है, उसने कहा कि अरे ये तो कितनी बार बोलते जाते हैं कि मैं वैकुंठ जाऊंगा, वैकुंठ जाएंगे, वो जाते तो है नहीं, ये तो अपने मूड में रहते हैं हमेशा, वैकुंठ का ही दर्शन उनको होता रहता है, ये बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं भाई मुझे अपना घर का काम करना है। और इतने में वैकुंठ चले गए। लोगों ने कहा अरे अरे सचमुच वैकुंठ जा रहे हैं, दौड़ के जब तक आए तब तक चले गए। तात्पर्य यह है कि भगवान अगर आकर हम सभी से कहें कि हम भक्ति तुमको देना चाहते हैं तो हम लोग लेंगे क्या? बहुत कम लोग इसको स्वीकार करेंगे। जैसा मैंने पिछली बार वो प्रेमानंद जी की कहानी बताई थी कि इसमें कौन है अधिकारी भक्ति का, अपना सर्वस्व त्याग कौन करना चाहता है। अभी दूसरे सूत्र में ही आएगा, भक्ति की डेफिनेशन की जाएगी। सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, वो परम प्रेम रूप है, अमृत स्वरूपा, जिसको प्राप्त कर और व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो तृप्त होता जाए, मस्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। ऐसी अद्भुत अद्भुत वर्णन उस चीज का है, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं चाहेंगे। अधिकांश लोग भक्ति को नहीं चाहेंगे। हम में से भी जो जिनके जीवन में थोड़ा बहुत अध्यात्म की तरफ आकर्षण है, उनमें भी हम लोग बहुत से लोग भक्ति के अधिकारी नहीं। तो यह हुआ अथ शब्द से अधिकार का भी उल्लेख होता है। लेकिन इस प्रकार से यूं तो गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, आर्थो जिज्ञासु च ज्ञानी च अर्थार्थी च इत्यादि कहते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। एक जो है आर्त, जो दुखी हैं, कष्ट में है, भगवान का भजन करते हैं। एक है जिज्ञासु, वो भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं। आप सब लोग जिज्ञासु हैं, आर्त नहीं जिज्ञासु। आर्त है बच्चा बीमार है, भगवान की भजना कर रहा है, भगवान उसको बचा देना। अधिक सीवियर कष्ट आ गया, बारिश नहीं हो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यही भजन करते हैं भगवान का। और तीसरे हैं अर्थार्थी, धन की इच्छा करने वाले, भोग की कामनाओं की पूर्ति करने वाले। और चौथे हैं ज्ञानी, जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। ये चारों भगवान कहते हैं कि चारों अच्छे, कोई बुरा नहीं, चारों अच्छे। लेकिन ठीक ठीक भगवान को चाहने वाले बहुत कम। एक घटना का वर्णन है स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में। स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट थे। वे ही वॉज ए स्पिरिचुअल डायनमो, अध्यात्म के पूंजीभूत पावर हाउस जिसे कहते। स्वयं स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे कि ही इज ए स्पिरिचुअल डायनमो। उनमें शक्ति थी, किसी भी व्यक्ति को वे ब्रह्म ज्ञान तक दे सकते थे। जैसे श्री रामकृष्ण में शक्ति थी, वे ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र थे। तो 2 घटनाएं हैं, एक तो केवल स्टेटमेंट है और दूसरा एक्चुअल घटना है। किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप तो मुक्ति दे सकते हो, आप देते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ दे सकता हूं, बंगाली में, हाँ दीते पारी, किंतु के चाहे, लेकिन कौन चाहता है, कौन चाहता है? कभी कभी वो कहते थे, मिशन में है ना, तो जैसे हम लोग एक 8-10 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद में हम लोग को जब संन्यास का समय आता है तो एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी, हमको एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि काइंडली ग्रांट में संन्यास, एक एप्लीकेशन लिख देनी पड़ती है, काइंडली ग्रांट में संन्यास। तो उसी प्रकार से फिर जाके गुरु से बोलना चाहिए कि आप अगर उचित समझें तो मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करें। तो जब लोग आते थे उनके पास में तो कहते, कोई कहते हमको ब्रह्मचर्य दीक्षा दीजिए, कोई कहते थे हमें संन्यास मंत्र में दीक्षित कीजिए, संन्यास व्रत में दीक्षित कीजिए।
तो वो करते थे, ठीक है जो चाहो, लेकिन वो फिर बाद में कहते थे कि कुछ लोग आके कहते हैं कि ब्रह्मचर्य दीजिए, कोई कहता है संन्यास दीजिए, कोई ये नहीं कहता है कि मुझे मुक्ति दीजिए, कोई ये नहीं कहता है मुझे भगवान का दर्शन कराइए। और इस बात को प्रूव करने की एक घटना है। स्वामी प्रेमानंद जी, इसकी चर्चा मैंने पिछली बार भी की थी, उन्होंने एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी के मानो पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, अरे राजा महाराज, राजा, ये बच्चे लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान जप कर रहे हैं, घर बार छोड़कर आए हैं, इनके ऊपर कुछ कृपा करो। तो वो टालते गए, लेकिन प्रेमानंद जी भी करुणावश, यानी भक्त अपने सबके प्रति प्रेमवश कहा कि इन लोगों को कुछ मिलना चाहिए, तो पीछे पड़े रहे। अंत में राजा महाराज ने कह दिया ब्रह्मानंद जी ने कि अच्छा आ जाओ, सबको भेज दो मेरे पास। कब भेज दो? उस पर्टिकुलर टाइम पे कहा कि इस समय एवरीवन मस्ट हैव असेंबल, और लोगों ने सब अनाउंस कर दिया कि राजा महाराज सब पर कृपा करने वाले हैं, जो चाहे उसे मिल जाए। सब लोग उनके कमरे में पहुंच गए, वो बैठे अपनी खटिया पर और गहरे ध्यान में निमग्न हुए। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जिसको जो चाहिए वो मुझसे ले लेगा, जो चाहिए वो मुझसे मांगे। सब जगह सन्नाटा, शांत, कोई किसी ने कुछ चाहा, किसी में मांग नहीं। उन्होंने दूसरी बार कहा कि जो चाहे वह मुझसे ले सकता है, मांग ले। तीसरी बार उन्होंने कहा, आस्क वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो मुझसे मांग लो। किसी ने कुछ नहीं मांगा, सब मानो स्तब्ध हुए बैठे रहे, ऐसा एटमॉस्फेयर बना। उस समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त मांगता उसे प्राप्त हो। तब उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, ऐसा हाथ किया, जा, ऐसा, और नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ गए। उच्च भावावस्था में, उच्च समाधि की स्थिति में थे, वो नॉर्मल स्थिति में आ गए। प्रेमानंद जी वहीं बैठे हुए थे। जब सब नॉर्मल आ गए तो सारा वातावरण भी सामान्य हो गया। लोग कहने, अरे अरे हमने तो कुछ नहीं मांगा। सब लोग मानो अभिभूत हो गए थे, मांगने की क्षमता तक नहीं रही थी। तब ब्रह्मानंद जी प्रेमानंद जी को कहते हैं, देख ले बाबूराम दा, यानी ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी उम्र में ब्रह्मानंद जी से 1-2 साल बड़े थे, तो उनको दादा बोलते थे। तो क्या देखा बाबूराम दादा, अरे ये लोग सब उड़द दाल खरीददार हैं, ये लोग सब उड़द दाल खरीददार हैं, ये क्या लोग सोना चांदी मांगेंगे, इनका लेवल सब नीचे। हम लोगों की भी यही हाल है। फिर भी जैसा अभी मैंने कहा कि भक्ति के सब अधिकारी हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी अवश्य सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्ट है, प्रियो ही ज्ञानी अर्थ्यत। मेरे लिए, मुझे सबसे अधिक प्रिय वह ज्ञानी है, क्योंकि उसकी एक निष्ठा भक्ति होती है इत्यादि। लेकिन उदारा सर्व एव एते, ये सबके सब उदार हैं, सबके सब अच्छे। किसी भी तरह से भगवान से मांगे। अगर मांगना ही है, धन भी मांगना है, तो जाकर प्राइम मिनिस्टर से मांगने के बदले, किसी धनी व्यक्ति से मांगने के बदले भगवान से मांगे। वो धीरे धीरे भगवान की तरफ जाने से सकाम भक्ति भी धीरे धीरे निष्काम हो जाएगी। यहाँ पर बात किस बात की जा रही है? निष्काम भक्ति, पराभक्ति, शुद्धा भक्ति, वह बड़ा कठिन। दूसरी बात है शक्तत्व, ग्रहण करने की क्षमता। एक तो अधिकार, इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, चाहना। दूसरा, हम चाहते तो हैं लेकिन हम में शक्ति नहीं। श्री रामकृष्ण में क्षमता थी। स्वामी विवेकानंद को वे चाहते भी थे, स्वामी विवेकानंद ईश्वर दर्शन हो जाए। स्वामी विवेकानंद देना चाहते थे, वो घबरा गए। स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बार बार कहते थे, मुझे दर्शन नहीं होता, मुझे दर्शन नहीं, या दर्शन दिलाइए। और एक दिन
बैठे हुए थे काली मंदिर के सामने कि काली मंदिर से वहां से एक ज्योति निकलती उनके ऊपर सामने आई। वे घबरा के उठ के भाग गए। तो बाद में श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों रे, तू तो कहता दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता, दर्शन चाहता है तू, और जब दर्शन होने लगा तो भाग गया। क्या शक्ति नहीं, शक्ति। एक तो इच्छा, आध्यात्मिक अनुभूति या भक्ति की इच्छा, और दूसरा भक्ति का अधिकार, शक्ति। ये दोनों आवश्यक है। उसके अतिरिक्त भी और भी कुछ बातें हैं जिसके हम विस्तार में जाना नहीं है। गुरु और शास्त्र के प्रति पर्याप्त श्रद्धा होनी चाहिए। ये हो गए। तब यह शब्द अथ शब्द से संबंधित, अथ जो शब्द है यह भक्ति की इच्छा, भक्ति की शक्ति, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा इत्यादि का द्योतक है अथ। अब कहा गया, अब अथ शब्द से अवश्य अधिकार जब कहा गया तो उसकी प्रिलिमिनरी तैयारी क्या होती है, क्या क्या करना चाहिए, सब आ गया। इसको हम संक्षेप में अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। अब दूसरी बात ली जाए, दूसरा शब्द है, भक्ति में विशेषता यह है कि इसका अधिकारी इस दृष्टि से केवल यह इच्छा होनी चाहिए कि हम भक्ति चाहते हैं, केवल। उसके लिए साधन चतुष्टय आदि की आवश्यकता नहीं। पातंजल योग सूत्र में अभ्यास वैराग्य की बात कही गई है। उसके बाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात कही गई है, बड़ा कठिन। उसके बदले, उसके बिना आप प्रतिष्ठित नहीं हो सकोगे। या फिर ज्ञान योग की जब बात करते हैं तो वहां पर होना चाहिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये चार चीजें जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं, ये होना चाहिए। भक्ति में इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं। ब्रह्मसूत्र पढ़ना है तो समाधि होना चाहिए। टेक्निकली अगर आपको ज्ञान योग में का ट्रेनिंग लेना है, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद पढ़ना है, तो ऑफिशियली संन्यास लेना पड़ेगा। मैं जब चेन्नई में था, मद्रास में, तो एक फॉरेनर आया, एक पता नहीं किस देश का था। उसने कहा कि मैं पारंपरिक ढंग से उपनिषद पढ़ना चाहता हूं, परंपरागत ढंग से मैं उपनिषद पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा, देखो भाई, परंपरागत से अगर पढ़ना चाहो तो रामकृष्ण मिशन तो प्लेस नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान योग की साधना या आपका जो वेदांत की साधना में परंपरागत ढंग से करना चाहता हूं, वेदांत की साधना करना। अब देखिए, श्री रामकृष्ण जी ने जब वेदांत की साधना की, तोतापुरी जी ने जो वेदांत की साधना करवाई श्री रामकृष्ण से, तब क्या किया? पहले तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखकर कहा कि यह उत्तम अधिकारी है ज्ञान का। क्यों? वो शुद्ध हैं, उन्होंने उपासना की है, मन एकाग्र है, शम दम इत्यादि हैं। फिर क्या किया? पहले अधिकारी देखा, उसके बाद में कहा कि तुमको संन्यास लेना पड़ेगा। फॉर्मली विरजा होम करके संन्यास लेना पड़ेगा। जब विरजा होम करते हैं तो उसमें अपने सर्वस्व का त्याग किया जाता है। वो सब तुमको रिचुअलिस्टिकली, फॉर्मली किया जाता है। उसके बाद में आपको गेरुआ धारण करना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। आपकी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं, याद रखिए। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि देखिए, आप कुछ भी कीजिए,